हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स में। तो हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा दिखता है, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ऐसा दिखता है कॉनकेव मिरर। जिसमें कि ये साइड है रिफ्लेक्टिंग साइड और कॉन्वेक्स मिरर जस्ट इसका ऑपोजिट दिखता है, जिसमें ये साइड है रिफ्लेक्टिंग साइड, ये है नॉर्मल। और आपको ऐसा देख के लग भी रहा होगा कि जो कॉनकेव मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जब, तो वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, मतलब कि वो लाइट रेस को इकट्ठा कर देता है। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर्स का दूसरा नाम भी होता है कन्वर्जिंग मिरर। और सिमिलरली जो कॉन्वेक्स मिरर है वो देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा जब ये इस पर स्ट्राइक करेंगे, और ऐसा होता भी है। और इसीलिए इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। तो अक्सर बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इनको याद कैसे रखें, कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जब भी लाइट रेस केव के अंदर जा रही हूँ, जब भी लाइट रेस एक केव के अंदर एंटर कर रही हूँ रिफ्लेक्शन के लिए, तो वो होता है कॉनकेव मिरर, और उसका ऑपोजिट ही कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, कौन से हैं। तो हम एक कॉनकेव मिरर के डायग्राम से समझेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये है एक कॉनकेव मिरर जिसमें ये वाली साइड है रिफ्लेक्टिंग साइड। तो सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हम इस कॉनकेव मिरर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक स्फीयर का पार्ट था जिस स्फीयर से ये काट के बनाया गया है। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली जो भी ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं, और उस स्फीयर के पार्ट में से ये कट कर कर बनाए जाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। द स्फेयर सेंटर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर सी। तो ये उस स्फेयर का सेंटर है जिसका ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है, और इसे मैं कहता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरी टर्म आती है मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिस स्फीयर का ये पार्ट था उसकी जितनी भी रेडियस होती है उसे मैं कहता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसे मैं डिफाइन कैसे करता हूँ कि इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें एक नई टर्म आ रही है पोल। पोल क्या होता है? ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है, और इस कनकेव मिरर के मिड पॉइंट को या सेंटर पॉइंट को मैं कहता हूँ पोल। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस कनकेव मिरर का सेंटर वाला पॉइंट है, और इसे मैं कहता हूँ पोल। तो इस पोल और सेंटर के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि यहाँ पे शो किया गया है कि ये जो डिस्टेंस है सी टू पी वाला जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास पोल। पोल क्या है? इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये कनकेव मिरर है और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये है पोल। नेक्स्ट क्या है? फोकस। फोकस को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। जो सी और पी का डिस्टेंस है उसे मैं कहता हूँ रेडियस ऑफ द कर्वेचर, और इस डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है फोकस। जो इस डिस्टेंस का मिड पॉइंट होता है वो ही होता है फोकस। पर हम इस पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं कि इट्स एनी गिवन पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज कि मैंने दो पैरेलल रेज कनकेव मिरर पर पास करी। पैरेलल किसके हैं? ये नॉर्मल के। तो जब मैंने, या फिर इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहते हैं, तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पर आपस में मीट करेंगी वो पॉइंट कौन सा होता है? फोकस। तो जैसे कि इस डायग्राम में इस पॉइंट पर ये मीट कर रही हैं, तो ये वाला पॉइंट होता है मेरा फोकस वाला।
ठीक है, ये सारी जो टर्म्स हैं वो हम कॉनकेव मिरर के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, बट जो सेम ही टर्म्स हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से भी चलती हैं। तो जैसे जैसे इनकी डेफिनेशन कॉनकेव मिरर के लिए है, वही सेम डेफिनेशन इनकी कॉन्वेक्स मिरर्स के हिसाब से भी है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि जब मैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ता हूँ तो उस स्ट्रेट लाइन को मैं कहता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए जो स्ट्रेट लाइन है उसे मैं कहता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद ये रिलेशन जो हमने डिस्कस किया, रिलेशन बिटवीन आर एंड फोकल लेंथ। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ क्या है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। मैं यहाँ पर फोकस को मार्क भी कर देता हूँ। लेट सपोज ये मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं फोकस है, इसे मैं फोकस कहता हूँ या फिर फोकल पॉइंट भी कहता हूँ। तो ये क्या होता है, इसका रिलेशन F इज इक्वल्स टू R/2। जैसे कि मैंने कहा कि जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, विच मेक्स द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू R/2। अब मैं 2 को अगर उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो R इज इक्वल्स टू 2F। जौन सा मर्जी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। थैंक यू। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर्स को।